अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो वो मेरे बेटे का ड्रेस था और ये मेरा ड्रेस है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ये ड्रेस पहनना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। दिल कर रहा था कि बस घर वाले नॉर्मल सूट में ही जाएं। हाँ जी, तो रेडी हो चुके थे और अब चलते हैं। सबसे पहले दूल्हे के घर चलते हैं, वहाँ से बारात के साथ चलेंगे दुल्हन के घर दुल्हन को लेने। हाँ जी, सो एज़ ऑलवेज़ हम लोग लेट थे और क्योंकि गाड़ी भी डेकोरेट हो चुकी थी और सब लोग रेडी थे, अब जाने वाले थे बारात के साथ। जी, तो अब ये था बारात का व्लॉग। आप लोगों के साथ मैंने प्री मेहंदी का भी शेयर किया, मेहंदी का भी, और ये बारात का व्लॉग है। आप लोगों ने रिव्यूज़ नहीं दिए कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसे लगे और ये गाँव की शादी आप लोगों को कैसी लगी। हाँ जी, तो आप लोग देखें बारात को और बाहर के व्यूज़ देखें और मैं आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। जी, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ड्रेस की डिटेल शेयर करूँगी और जो बाकी शॉपिंग रह गई थी वो चेज़अप वाली तो आपके साथ शेयर कर दी थी, जो बाकी रह गई थी आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी और उन सब की डिटेल्स भी बताऊँगी। हाँ जी, तो वहाँ पर हुई दूध पिलाई की रस्म और बाकी रस्में हो चुकी थी। अब हम लोग वापस आ गए थे। हम लोग पहले जल्दी आ गए थे क्योंकि हमें वेलकम करना था दुल्हन का। हाँ जी, तो माशाल्लाह दुल्हन और दूल्हा बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अल्लाह इनके अच्छे नसीब करे और इनकी अब जो नई स्टार्ट होने वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला इसमें बहुत सारी खुशियाँ भर दे। सो इनके लिए बहुत सारी दुआएं आप। हाँ जी, तो बारात के बाद खाना लग चुका था और हमारी वो वाली कंडीशन थी कि शफ़ीक अहमद रोटी खोल दे और वाकई में रोटी खुल चुकी थी। सो ये माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, दूल्हे के घर थे। सो अब चलते हैं अपने घर वापस। हाँ जी, तो बस इस टाइम बहुत एंड हो चुका था। आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा है कि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी और बस उसके बाद मैंने चाय इंजॉय की और फिर सो गई आराम से और सुबह मैं बहुत लेट उठी। हाँ जी, तो ये फिर है हमारी अगली सुबह क्योंकि अब थकावट ख़त्म हो चुकी थी और अब आपको मेरी आवाज़ भी बहुत फ्रेश लग रही होगी क्योंकि अब बहुत रेस्ट कर लिया था और ये हो नहीं सकता कि मैं वहाँ गाऊँ, अपने घर जाऊँ और अपने किचन गार्डन की तरफ ना जाऊँ। हाँ जी, और जैसे मैं गई और मैंने जाके देखा कि माशाल्लाह हमारी सब्ज़ियाँ काफ़ी उगने लग गई थी, काफ़ी उनमें ग्रोथ हो गई थी और मैंने देखा कि यार इतने छोटे से पौधे पर ये भिंडियाँ भी स्टार्ट हो गई और माशाल्लाह ये हमारा किचन गार्डन की फ़र्स्ट सब्ज़ी है। भिंडियाँ माशाल्लाह लग चुकी थी और पहले तो मैं इन्हें देख के घर चली गई लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद फिर वापस आई। जी, मैं वापस आई और ये सारी भिंडियाँ तोड़ के गई क्योंकि अपने हाथ से किसी सब्ज़ी या फ्रूट को तोड़ना कितना सेटिस्फाइंग और एस्थेटिक होता है कि मतलब वो फ्रेश सब्ज़ी या फ्रेश फ्रूट होता है और उसको बनाने में वो इतनी ही टेस्ट में इनरिच होती है। और जी देन उसके बाद चली गई लहसुन। ये हमारा लहसुन भी अब पक चुका था, अब इसका भी मौसम हो चुका था, अब इसको मतलब कि तोड़ना रह गया था। सो मैंने इधर एक दो ये निकाले। हाँ जी, तो इस दफ़ा ये लहसुन हमारा बिल्कुल इसकी ग्रोथ सही से नहीं हुई और इसका एक ये फैक्ट भी है कि इस दफ़ा इस खेत में पानी शायद ज़्यादा मतलब चला गया था। तो हाँ, मुझे गार्डनिंग का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है लेकिन मदर इन लॉ बताती रहती हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ से फिर मुझे आइडिया हो जाता है। जी, तो बस आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ खूबसूरत से व्यूज़। और ये खूबसूरत सी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर की थी, आप लोगों की आइज़ के लिए, क्योंकि वो साइंस में भी है कि ग्रीनरी को देखना इज़ गुड फॉर योर आइज़, क्योंकि ये आल्सो सेटिस्फाइंग भी है और सो इससे बहुत ज़्यादा आंखों को भी सुकून मिलता है। सो ग्रीनरी को देखें और इन्जॉय करें। और हमारे गंदम भी रेडी हो चुकी थी क्योंकि अब इसकी 1-2 दिन में भी कटाई भी शुरू हो जाएगी। सो ये एस्थेटिक वीडियोस भी मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई हैं। हाँ जी, तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और मुझे ज़रूर कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ दिया करें। और ये हमारे किचन गार्डन की सबसे फर्स्ट और फ्रेश सब्ज़ी। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।